और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं खटीमा, जहां पर कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम के बीच उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम में जहां मुख्यमंत्री का संबोधन भी चल रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सभी मीडिया के मित्र और मेरी माताएं बहनें, काफी देर हो गई है, बहुत ज्यादा अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आसपास के गांवों के लोग जिसमें नगरातराई, कटुलिया, खिलड़िया, सिसैया और आसपास के अभी तक इसमें पंतनगर विश्वविद्यालय के 14 स्टॉल लगे हैं। कृषि जिसमें अनेक विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं जो सीमांत क्षेत्र के हमारे किसानों को उन्नत कृषि करने एवं लाभान्वित होने के लिए और उनको आर्थिक रूप से कैसे मजबूती मिले, कैसे उनका जीवन स्तर ऊपर बढ़े, कैसे वो अपनी कृषि को और अच्छा बना पाए। हमारे कृषि के वैज्ञानिक पंतनगर का विश्वविद्यालय हमारा ये अपने आप में पूरी दुनिया का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से है, पूरे भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से है। और यहाँ के एलुमनाई, यहाँ के पढ़े हुए वैज्ञानिक, यहाँ के पढ़े हुए अनेक शोधार्थी जिन्होंने यहाँ शोध किया है, शोध करके जो आज अनेक क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर अनेक स्थानों पर मिलते हैं। तो अब यहाँ के किसान आर्थिक रूप से मजबूत हों, वो पशुपालन के क्षेत्र में आगे बढ़े, नई नई तकनीकों का प्रयोग करें। मधुमक्खी पालन, मधु पालन, मशरूम है, बकरी पालन है, इस पर हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा विशेष रूप से यहाँ पर आज व्याख्यान दिए गए हैं, जिसमें इस सीमांत क्षेत्र के, क्योंकि ये सीमांत क्षेत्र है, मैं तो अभी पिछले दिनों जिलाधिकारी महोदय से भी कह रहा था कि ये जो गांव है नगला तराई, इसके बगल में गांव पचौरिया, गोशीकुआ, कपुलिया, खिलड़िया, सिसैया, मेलाघाट, बनमोहलिया, ये सारे क्षेत्र, गमगड़ा, बहुत ही सीमांत के क्षेत्र हैं। और सच में जो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना चलाई है कि सीमांत क्षेत्रों के किसानों को आगे आने का हर संभव सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए। ऐसे गांवों में जो अनेक योजनाएं हैं, उन योजनाओं को क्लस्टर आधारित बनाकर एक साथ लागू करके किसानों के जीवन को उन्नत बनाना है, उनके जीवन को समृद्ध बनाना है, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना है। इसके लिए अनेक प्रयास भारत सरकार के स्तर पर भी किए जा रहे हैं, राज्य सरकार के स्तर पर भी किए जा रहे हैं और केंद्र सरकार के द्वारा एक नई पहल करते हुए देश की आजादी के इतने 7 दशक से ज्यादा कालखंड बीत जाने के बाद पहली बार किसानों की आय को दुगना करने के लिए, किसानों के जीवन को उन्नत बनाने के लिए अनेक प्रकार की जो योजनाएं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड हो या फसल बीमा हो, इन सब के माध्यम से आज अनेक प्रकार की नए नए जो शोध हो रहे हैं, उन शोधों को सीधे किसानों तक पहुंचाने के लिए। और इस वर्ष जिस प्रकार से भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कृषि वैज्ञानिकों के दल बनाकर गांव गांव जाने का जो अभियान चलाया है, ये अभियान देश में पहली बार चला है। आज मैं देख रहा हूं यहाँ पर बहुत सारे हमारे किसान भी आए हैं, अनेक स्टॉल भी लगे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि पंतनगर विश्वविद्यालय के द्वारा जो एक गोष्ठी आयोजित की गई है, मैं जब इस क्षेत्र का विधायक था, आप सब लोगों ने मुझे यहाँ से चुनकर विधानसभा में भेजा था अपना आशीर्वाद देकर, तो उस समय मैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के हमारे वहाँ के तत्कालीन जो भी हमारे डीसी साहब होते थे या वहाँ के हमारे कृषि वैज्ञानिक होते थे, उनको मैं यहाँ आमंत्रित करता रहा हूँ। अनेक गांवों में उनके द्वारा बीजों का वितरण किया जाता था, अनेक प्रकार के जो हमारे कृषकों को अनेक प्रकार की विधियों से परिचित करवाया जाता था। और सच में वो बहुत बड़ा एक काम कृषि विश्वविद्यालय ने किया है।
मैं चाहूंगा कि जो कार्यक्रम आज पंतनगर विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय ने यहाँ प्रारंभ किया है, ये कार्यक्रम अब पूरे प्रदेश के अंदर होगा। मैं आज इस बात की घोषणा करता हूँ कि इस प्रकार के जो है, और हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की है। कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं पूरी तरह से पर्वतीय क्षेत्र है, वहां की अपनी चुनौतियां हैं। जैसे यहाँ गन्ना और धान एक प्रमुख रूप से, गेहूं होने वाली अन्य फसलों के साथ ये फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं।